दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। कौन सा क्लासरूम में कसीरुल लिसानी को फरोग देता है? कसीरुल लिसानी को बोलते हैं बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चे जो होंगे अलग अलग भाषा बोलेंगे। अगर आप बच्चों से सवाल करते हैं कि फूलों के नाम अपनी जबान में लिखो, तो आप जो है बहुभाषिकता को, कसीरुल लिसानी को फरोग दे रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं अलग अलग समाज से आए हुए हैं, अलग अलग घर परिवार से आए हुए हैं, उनकी तहजीब और सकाफत अलग अलग है, वे अपनी जबान में फूलों के नाम लिखेंगे। अगला सवाल है 83 नंबर, कौन सा बयान जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के उसूलों के खिलाफ है? जबान की तालीम के उसूल में ग्रामर के उसूल, कवायद सिखाने से बच्चों की जबान की नशोनुमा में तेजी आएगी, ये मुनासिब नहीं है। अगला सवाल है 84 नंबर, नजरिए के जरिए जरूरियात की दर्जाबंदी की तजवीज की गई थी। नजरिए के जरिए जरूरियात की दर्जाबंदी की तजवीज मौसलों ने क्या था? डैश ने इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर दिया। इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर देने वाले थे मिस्टर जंग। अगला सवाल है बच्चों में जबान की महारत पैदा करना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि उन्हें सुनने और बोलने की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, तभी वे जबान की महारत अच्छे से पैदा कर पाएंगे। अगला सवाल है 87, उर्दू क्लास में गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे को अक्सर उर्दू सीखने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा किस लिए? क्लासरूम उर्दू है और बच्चे जो है उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वो बच्चे कौन हैं? गैर उर्दू बच्चे हैं। ऐसा इसलिए कि उसकी जो मादरी जबान है उर्दू से अलग है, इसलिए उन्हें दुश्वारियां हो रही है। अगला सवाल है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? इस थ्योरी को देने वाले थे स्किनर। अगला सवाल है आम बच्चे किस उम्र में बोलना सीख लेते हैं? आम बच्चे जो होते हैं 11 माह की उम्र में बोलना सीख लेते हैं। अगला सवाल है खेल एक सरगर्मी है, यह खुद के लिए ही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, मुंदरज झैल में कौन सा नजरिया तरक्की है? यानी तरक्की से ताल्लुक रखने वाला नजरिया क्या है? हर किसी की शरह नमो यकसा नहीं होती, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में होता है। अगला सवाल है 92, लड़कियों की तालीम को अहमियत देना मुनासिब है इसलिए कि लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियां की तालीम भी जरूरी है। सिर्फ लड़कियां ही समाज में तब्दीली की क़यादत करने की सलाहियत रखती है। लड़कों की तालीम से सिर्फ उसकी तालीम होती है, अगर लड़कियां तालीम याफ्ता है तो उसकी तालीम उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। अगला सवाल है 93, तालिब इल्मों को कम से कम पाबंदी वाले स्कूल के माहौल में रखकर आप जो है दूसरे बच्चों को एहसास बनाता है कि वो पसमानदा बच्चों को दबाने और नीचा न डाले। अगला सवाल है वायगोत्स्की के समाजी व सकाफती नजरिए के मुताबिक क्या हो सकता है? वायगोत्स्की ने जो समाजी और सकाफती नजरिया दिया था उसके मुताबिक सकाफत और जबान में तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ये सकाफत, तहजीब व तमद्दुन जो है जबान की तरक्की में अहम किरदार निभाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जो बड़े बड़े शायर होते हैं उसके बच्चे भी अच्छी उर्दू बोलते हैं, वो भी शायर बन जाते हैं, क्योंकि उसकी जो तहजीब है, सकाफत है, माहौल है, ये सब जबान की तरक्की में अहम किरदार निभाते हैं। अगला सवाल है बुरी आदतों को दुरुस्त किया जा सकता है? डांट कर, इल्जाम लगा कर कभी दुरुस्त नहीं कर सकते, अगर आप सही तरबियत करेंगे तो दुरुस्त कर सकते हैं। अगला सवाल है जबान की तालीम में कौन सा नुक्ता सबसे
कम अहम है। जबान की तालीम में बहुत सारे नुक्ते अहम है। लिसानी मश्क हो गया, माहौल हो गया, इम्तिहान हो गया, ये सब काफी अहम है। लेकिन निसाब जो है उसके मुताबिक जबान की तालीम देना सबसे कम अहम होता है। निसाब जो होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि निसाब के अकॉर्डिंग तालीम। अगला सवाल है 97 मुसलसल तशखीस का एक मतलब क्या है। मुसलसल और जामी जो तशखीस होती है उसका मतलब होता है कि बच्चे के जबान के इस्तेमाल का मुस्तकिल मुशाहिदा हो। अगला सवाल है डैश के अलावा वाकया बयानाती रिकॉर्ड की खुसूसियात दर्ज झैल है। इसकी जो खुसूसियात होती है ये काफी तफसील के साथ मुकम्मल हकायक पर मुबनी रिपोर्ट होती है। अगला सवाल है 99 असातिज़ा का गैर दोस्ताना रवैया कैसा माहौल पैदा करता है। असातिज़ा का जो गैर दोस्ताना रवैया होता है वो डर और खौफ का माहौल पैदा करता है। बच्चों से अगर आप फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे, वो डरे और सहमे रहेंगे, उसे कुछ पता भी रहेगा फिर भी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगला सवाल है 100 नंबर एक बच्चा अपने साथ इब्तदाई क्लासरूम में जो तजर्बात लाता है उसे क्या करना चाहिए। उसे जो है आप शामिल करिए और जखीरा के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चा कोरे कागज बनकर विद्यालय में नहीं आता बल्कि अपने साथ तजर्बात मुशाहिदात को लेकर आता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उसी से जोड़कर तालीम देंगे तो उसका तालीम दिलचस्प बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।